नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आई एम मोनिका नामा। आज हम बीएड सेकंड ईयर का पेपर 4 है कंपलसरी गाइडेंस एंड काउंसलिंग यूनिट सेकंड है और टॉपिक है आपका समूह निर्देशन की विधियां, जिसमें सब टॉपिक है वर्तिक वार्ता उपागम के सोपान। आज हम वर्तिक वार्ता उपागम के सोपान पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने वर्तिक वार्ता उपागम का अर्थ पढ़ा कि किस प्रकार से वर्तिक वार्ता उपागम के अर्थ को समझते हुए किस प्रकार से छात्रों के भविष्य का निर्माण यानी कैरियर टॉक के माध्यम से किस प्रकार से छात्रों के भविष्य का निर्माण होता है और छात्र विशेषज्ञों और विद्वानों के विचारों को सुनकर विद्वानों से सूचनाएं प्राप्त करके अपने करियर में अपने भविष्य में किस प्रकार से किसी व्यवसाय का चयन कर सकते हैं। तो आज हम वर्तिक वार्ता उपागम के सोपान के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट है नियोजन। सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले वार्ता प्रस्तुत करने से पूर्व यानी कि सबसे पहले ये होता है कि वार्ता प्रस्तुत करने से पहले योजना का निर्माण किया जाता है। वार्ता प्रस्तुत करने से पहले योजना का निर्माण किया जाता है। निर्माण करने से पहले यानी कि योजना का निर्माण करने से पहले उसके उद्देश्यों को, उसकी प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता है कि किस प्रकार के जैसे वार्ता का आयोजन किया जाए तो वार्ता के आयोजन में किस प्रकार के उद्देश्यों को रखना है, किस प्रकार की प्रक्रिया का निर्धारण करना है, इसकी योजना बनाई जाती है। जैसे मान लीजिए कि शिक्षा के विभिन्न स्तर होते हैं। अब शिक्षा के विभिन्न स्तरों में से किसी एक स्तर का चुनाव करना, जैसे कि उच्च माध्यमिक स्तर का चुनाव करना कि भाई माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए वार्ता का आयोजन किया जा रहा है या उच्च माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए वार्ता का आयोजन किया जा रहा है या स्नातक स्तर के छात्रों के लिए वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। उसमें स्तर को देखना पड़ता है। साथ में यह है कि वार्ताकारों को कहाँ से बुलाना है। जो विशेषज्ञ विद्वान होते हैं जो अपने विचारों को प्रस्तुत करने वाले विद्वान होते हैं, उनको कहाँ से बुलाना है, किस स्थान से बुलाना है तथा उनको किस प्रकार का पारिश्रमिक देना है, इसकी भी योजनाएं बनाई जाती है, इसका भी नियोजन किया जाता है, इसकी भी प्लानिंग की जाती है। साथ में यह है कि कौन से स्तर के छात्रों को वर्तिक वार्ता के आयोजन में शामिल करना है, यानी कि छात्रों का स्तर भी देखा जाता है। तो इन सबकी योजना बनाकर इन बिंदुओं पर विचार किया जाता है। सबकी योजनाएं बनाई जाती है। उसके बाद जो बिंदु है उन पर विचार किया जाता है और योजना का निर्माण किया जाता है। सेकंड है प्रबंधन। प्रबंधन यानी कि वर्तिक वार्ता उपागम का द्वितीय सोपान प्रबंधन है। वर्तिक वार्ता उपागम का द्वितीय सोपान प्रबंधन है। प्रबंधन के अंतर्गत वार्ता संबंधी क्रियाओं के प्रबंध पर विचार किया जाता है। यानी कि प्रबंधन के अंतर्गत वर्तिक वार्ता उपागम के प्रबंधन के अंतर्गत वार्ता संबंधी क्रियाओं पर। अब वार्ता संबंधी क्रियाएं कौन सी होती हैं, यानी कि सूचनाओं से संबंधित क्रियाएं कौन सी होती है, कौन से कार्य होते हैं, उसके प्रबंध पर विचार किया जाता है कि किस प्रकार के विचारों को प्रदान करना है, किस प्रकार का कार्य करना है। साथ में प्रत्येक क्रिया के लिए उस क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञ व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। यानी कि प्रत्येक कार्य के लिए, प्रत्येक क्रिया के लिए इस प्रकार का प्रबंध किया जाता है कि उस क्षेत्र विशेष के योग्य तथा अनुभवी व्यक्ति को नियुक्त किया जाए। जैसे कि विज्ञान विषय से संबंधित वार्ता का आयोजन करना है या विज्ञान विषय से संबंधित वार्ता का आयोजन किया जाना है। अब इसके लिए इस कार्य के प्रबंध के लिए विज्ञान विषय के शिक्षक या विज्ञान विषय के विशेषज्ञों को कार्यभार सौंपा जाना है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिस विषय का विशेषज्ञ है उस क्षेत्र विशेष के योग्य व्यक्ति को ही उसमें नियुक्त किया जाता है, उस वार्ता में उसको नियुक्त किया जाता है। तो इस प्रकार से इस कार्य के लिए यानी कि जो प्रबंधन है उस प्रबंधन के कार्य वार्ता संबंधी कार्य के लिए विशेषज्ञों को यानी कि विषय से संबंधित विशेषज्ञों को ही उसका कार्यभार सौंपा जाता है। साथ में एक अध्यापक को विज्ञान विषय से संबंधित यानी कि जिस विषय का उसको कार्यभार सौंपा जाता है उस विषय की उसको जानकारी होती है। उस विषय में उसको जानकारी प्राप्त होने के कारण वो ये ध्यान रखता है, यानी कि वो एक अध्यापक इस प्रकार का ध्यान रखता है कि किस प्रकार के बिंदुओं को वार्ता में शामिल करना है जिससे छात्र के भविष्य का निर्माण हो सके। यानी कि ऐसे कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ऐसे कौन से पॉइंट्स को उन विद्वान विशेषज्ञों को बताना है जिस पर वो अपने विचार प्रस्तुत करके छात्रों के समक्ष भविष्य में व्यवसाय संबंधी चयन का निर्माण कर सके। कहने का मतलब है कि भविष्य में छात्र उस व्यवसाय का चयन कर सके। ऐसे बिंदुओं को
व्यवधान उत्पन्न न हो, किसी भी प्रकार की परेशानी उत्पन्न न हो, किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो, इसका भी प्रबंध किया जाता है। नेक्स्ट है थर्ड व्यवस्था। थर्ड पॉइंट है व्यवस्था। व्यवस्था जो वर्तिक वार्ता उपागम का थर्ड पॉइंट है व्यवस्था। व्यवस्था से तात्पर्य है कि जिस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है, जिस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है, उस वार्ता के आयोजन की व्यवस्था किस स्थान पर है, उस वार्ता के आयोजन की व्यवस्था किस स्थान पर है, उस वार्ता की व्यवस्था किस स्थान पर आयोजित की गई है, तथा जो छात्र वार्ता से संबंधित सूचनाओं तथा जानकारियों को प्राप्त करेंगे, उनकी बैठक व्यवस्था कहाँ पर है। कहने का मतलब यह है कि व्यवस्था से तात्पर्य यह है कि जिस वार्ता को प्रस्तुत किया जा रहा है, जिस वार्ता को आयोजन किया जा रहा है, जिस वार्ता को छात्रों के सामने आयोजित होने वाली है, उस वार्ता के आयोजन की व्यवस्था किस प्रकार की है, उस वार्ता के आयोजन की व्यवस्था किस स्थान पर है, किस प्रकार की है, उसका स्थान कहाँ है, तथा साथ में छात्रों के बैठने का यानी कि छात्रों के बैठक व्यवस्था कहाँ पर है, साथ में किस स्तर के छात्रों को बुलाना है, इसकी व्यवस्था की जाती है। साथ में यह है इन सब बिंदुओं पर विचार करते हुए, यानी कि इन सब बिंदुओं पर विचार करते हुए, बिंदु कौन से, जैसे कि किस प्रकार की वार्ता का आयोजन करना है, कौन से स्तर के विद्यार्थियों के लिए वार्ता का आयोजन करना है, साथ में जो छात्र वार्ता प्राप्त करेंगे या जो छात्र वार्ता से संबंधित जानकारियां तथा सूचनाएं प्राप्त करेंगे, उनके बैठने की व्यवस्था कहाँ पर है, इन बिंदुओं पर विचार किया जाता है। और इन बिंदुओं पर विचार करते हुए ही व्यवस्था का आयोजन किया जाता है। इन बिंदुओं पर विचार करते हुए ही व्यवस्था का आयोजन किया जाता है। यह आवश्यक है कि व्यवस्था का और कार्यभार, यह आवश्यक है कि व्यवस्था का कार्यभार उस व्यक्ति को सौंपा जाता है जो सामान्य रूप से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन की व्यवस्था करता हो। यानी कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे अध्यापक को वार्ता के समय व्यवस्था का कार्यभार सौंपा जाता है जो सामान्य रूप से उसने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन की व्यवस्था करवाई हो। ऐसे व्यक्ति को या ऐसे शिक्षक यानी कि ऐसे शिक्षक जो व्यवस्था विशेषज्ञ हो, उसको कार्यभार सौंपा जाता है, जिससे व्यवस्था अच्छी होने के कारण या व्यवस्था में व्यवधान न आने के कारण जो विशेषज्ञ अपनी वार्ता से अपने विचारों को प्रस्तुत करना चाहते हैं, वो उद्देश्यपूर्ण हो और साथ में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो। नेक्स्ट है फोर्थ स्तर। स्तर का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि स्तर से क्या तात्पर्य है। तो वर्तिक वार्ता उपागम में किस स्तर के छात्रों या किस स्तर के विद्यार्थियों के लिए वार्ता आयोजित की जानी है, यानी कि वर्तिक वार्ता किस स्तर पर आयोजित की जानी है, अर्थात वार्ता किस स्तर के छात्रों के लिए आयोजित की जानी है, माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए, उच्च माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए या स्नातक स्तर के छात्रों के लिए। मतलब वार्ता आयोजन करने का स्तर कौन सा है, किस स्तर के विद्यार्थी के लिए वार्ता का आयोजन करना है, इसको देखा जाता है। इन सभी तथ्यों पर, यानी कि कौन से स्तर के छात्रों के लिए वार्ता का आयोजन किया जाता है, इन तथ्यों पर विचार किया जाता है, क्योंकि वार्ता का आयोजन छात्रों के स्तर के अनुरूप होने से उनको ज्यादा सफलता मिलेगी। साथ में वो किसी भी विद्वान के विचारों को सुनेंगे तो उससे उनको अधिक जानकारियां प्राप्त होगी, और ज्ञान प्राप्त होने से उस ज्ञान का उपयोग वो अपने फ्यूचर में कर सकते हैं। इसलिए स्तर के अनुरूप ही वर्तिक वार्ता उपागम का आयोजन किया जाना चाहिए। फोर्थ है विद्वानों का चुनाव। फिफ्थ है विद्वानों का चुनाव। फिफ्थ है विद्वानों का चुनाव से तात्पर्य यह है कि वर्तिक वार्ता उपागम के लिए छात्रों के स्तर के अनुरूप ही विद्वानों का चुनाव किया जाना चाहिए। यानी कि वर्तिक वार्ता उपागम के लिए जिस प्रकार का छात्र का स्तर है, जिस प्रकार के छात्रों का स्तर है, उसी प्रकार के स्तर के अनुरूप विद्वानों का चुनाव किया जाना चाहिए। अगर माध्यमिक स्तर के लिए
माते में किस तरह के लिए वर्तिक वार्ता का आयोजन किया जा रहा है, तो फिर उसी प्रकार के विशेषज्ञ विद्वानों का चुनाव किया जाना चाहिए। कहने का मतलब है इस तरह के अनुरूप विद्वानों की वार्ताओं का चुनाव किया जाना चाहिए। विद्वानों को वर्तिक क्षेत्र विशेष में पूर्ण जानकारी प्राप्त है या नहीं है, यानी कि विद्वानों को अपने विषय में, यानी कि वर्तिक क्षेत्र जिस विषय पर वो अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं उस क्षेत्र विशेष में उनको पूर्ण जानकारी है या नहीं है, तथा साथ ही विद्वानों की वर्तिक संबंधी जो वार्ताएं हैं, वर्तिक संबंधी जो सूचनाएं हैं, वर्तिक संबंधी जो विचार है, करियर संबंधी जो विचार है, उसमें उन विद्वानों को रुचि है या नहीं है, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही वर्तिक विशेषज्ञ की वार्ता के लिए ऐसे विद्वानों को चुनना चाहिए जो छात्रों के करियर संबंधी वार्ताओं में रुचि रखता हो, साथ में वो उस विषय का विशेषज्ञ हो। ऐसे विद्वानों का चुनाव किया जाना चाहिए। नेक्स्ट ये है कि जिस प्रकार क्योंकि जो भी विद्वान करियर संबंधी जो सूचनाएं देता है या विचार प्रस्तुत करता है, भाई जो भी विशेषज्ञ विद्वानों के द्वारा जो छात्रों के सामने जो विचार प्रस्तुत किए जाते हैं, वो विचार एक प्रकार के परोपकार तथा छात्रों के विकास के लिए होते हैं। भाई जो विचार प्रस्तुत किए जाते हैं वो विचार छात्रों के लिए परोपकार जैसी भावना वाले और साथ में छात्रों के भविष्य का विकास करने वाले होते हैं। इसलिए ऐसे विद्वानों का चुनाव किया जाना चाहिए जो वर्तिक वार्ता यानी करियर टॉप से संबंधित विचारों में रुचि रखता हो, साथ में वह अपने विषय का विशेषज्ञ हो, यानी कि जिस व्यवसाय से संबंधित वो अपने विचार प्रस्तुत कर रहा है उस व्यवसाय से संबंधित उस विषय का वो विशेषज्ञ हो। साथ में ये है कि जिस प्रकार विद्यार्थियों का भविष्य निर्भर करता है, कहने का मतलब है कि परोपकार की भावना वाले जो वो विचार देता है जिससे छात्रों का विकास ही होता है, यानी कि छात्रों के विकास होता है और छात्रों का विकास होने से छात्र अपने भविष्य में उन विचारों का उपयोग कर सके, ऐसे विद्वानों का चुनाव किया जाना चाहिए। इसलिए कहने का मतलब ये सीधा सा कि धन के लालची विद्वानों को, जो बहुत से विद्वान ऐसे होते हैं जो धन के लालची होते हैं, ऐसे विद्वानों का चुनाव नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे विद्वानों को नहीं वर्तिक वार्ता उपागम में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है सीधा सा कि विद्वानों के चुनाव से तात्पर्य ये है कि ऐसे विद्वानों को वर्तिक वार्ता उपागम में शामिल करना चाहिए जो छात्रों को भविष्य के निर्माण के लिए उनको व्यवसाय संबंधी सूचनाएं प्रदान कर सके, व्यवसाय संबंधी विचार प्रस्तुत कर सके और उन विचारों को छात्र सुनकर ग्रहण करके अपने जीवन में उतार सके तथा अपने फ्यूचर का निर्माण कर सके। ऐसे विद्वानों का चुनाव करते हुए ऐसे विद्वानों के विचारों को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। अब बहुत से विद्वान कैसे होते हैं जो धन लालची होते हैं, तो ऐसे विद्वानों के विचारों को वर्तिक वार्ता उपागम में अवसर नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट है छात्रों की सहभागिता। 6 है छात्रों की सहभागिता। 6 है छात्रों की सहभागिता से तात्पर्य यह है कि छात्र भी इसमें सहयोग ले या छात्र भी अपना सहयोग प्रदान करे। वर्तिक वार्ता में छात्रों की रुचि एवं सहभागिता का विशेष ध्यान रखा जाता है। वर्तिक वार्ता में छात्रों की रुचि, भाई छात्रों की रुचि है या नहीं है, साथ में छात्रों की सहभागिता का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि छात्रों के वर्तिक निर्देशन हेतु ही वर्तिक वार्ता का आयोजन किया जाता है। वर्तिक निर्देशन यानी कैरियर निर्देशन से संबंधित, उसके भविष्य के निर्देशन से संबंधित, उसके खुद के कैरियर निर्देशन के लिए ही उसका वर्तिक वार्ता का आयोजन किया जाता है। यानी कि छात्र जब स्कूली शिक्षा या उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी कर सके, अधूरी छोड़ दे, तो उस समय वो अपने भविष्य का निर्माण किस प्रकार से करे, इसके लिए ही वर्तिक वार्ता का आयोजन किया जाता है, जिसमें छात्रों की सहभागिता होना भी बहुत जरूरी है और छात्रों की रुचि होना भी बहुत जरूरी है। साथ में छात्रों की सहभागिता का होना पूर्ण आवश्यक है, जिसमें छात्रों की सहभागिता का होना बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है क्योंकि जिस वर्तिक वार्ता उपागम
उपागम का आयोजन किया जा रहा है, जिस वर्तिक वार्ता का आयोजन किया जा रहा है, उसमें छात्रों की रुचि होना बहुत आवश्यक है और छात्रों की सहभागिता भी होना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि वर्तिक निर्देशन हेतु, वर्तिक निर्देशन के लिए, यानी कि छात्र अपने भविष्य में किस प्रकार से आगे का निर्माण कर सके, छात्र अपने फ्यूचर को किस प्रकार से बना सके, और जब वो किसी स्कूल शिक्षा से पिछड़ जाए या स्कूल शिक्षा में पीछे रह जाए तो करियर निर्देशन के माध्यम से वो अपनी स्कूली शिक्षा को किस प्रकार से वर्तिक वार्ता उपागम के विद्वानों के विचारों को सुनकर किस प्रकार से अपने खुद के व्यवसाय को शुरू कर सके। इसके लिए वर्तिक वार्ता उपागम से संबंधित वार्ताओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें विद्वानों का चुनाव किया जाता है और जिसमें छात्र की सहभागिता तथा छात्र की रुचि को भी ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट है 7 मूल्यांकन वर्तिक वार्ता उपागम के माध्यम से छात्रों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। यानी कि वर्तिक वार्ता उपागम के माध्यम से छात्रों की समस्याओं का, यानी कि छात्रों की जो समस्याएं होती है, छात्र कुछ क्वेश्चन पूछते हैं या जो विद्वान अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं तो उनके विचारों को छात्र सुनते हैं, ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके जो छात्रों के दिमाग में जो क्वेश्चन आता है वो उन समस्याओं का समाधान है, तो उन समस्याओं के समाधान के लिए मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसके लिए मूल्यांकन किया जाता है कि छात्रों ने संबंधित विषय में जो विद्वानों ने विचार प्रस्तुत किए हैं उसको कितना ग्रहण किया है, छात्र उसमें कितना सफल हुआ है, इसका मूल्यांकन किया जाता है। साथ में इसके लिए छात्रों को व्यक्तिगत रूप से वार्ता संबंधी विचार जानने के लिए, यानी कि छात्रों के व्यक्तिगत रूप से वार्ता संबंधी विचारों को जानने के लिए छात्रों से वर्तिक वार्ता प्रतिवेदन तैयार करवाना पड़ता है। यानी कि विद्वानों ने जो अपने विचार प्रस्तुत किए हैं तो उससे संबंधित छात्रों का जानने के लिए, यानी कि छात्रों ने कितना ज्ञान ग्रहण किया है या छात्रों ने वार्ता से संबंधित कितने विचारों को जाना है, उसको व्यक्तिगत रूप से एक प्रतिवेदन तैयार करवाया जाता है। यानी कि एक अध्यापक के द्वारा प्रतिवेदन तैयार करवाया जाता है, जिसमें छात्र वार्ता से संबंधित, यानी कि जिसमें छात्र ने जो विद्वानों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं उस वार्ता से संबंधित अपने विचार प्रस्तुत करते हैं और उसमें उस प्रतिवेदन को वो फिल करते हैं। यानी कि उस प्रतिवेदन में वार्ता से संबंधित विचारों को वो प्रस्तुत विचारों को वो उसमें फिल करते हैं, जिससे छात्र वार्ता के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत कर सकेंगे। यानी कि ऐसे ही प्रतिवेदन तैयार करवाया जाता है छात्रों के द्वारा, जो उन्होंने विद्वानों के वार्ता सुनी या विद्वानों के विचारों को ग्रहण किया, उन विचारों से संबंधित ही प्रतिवेदन को उनको भरवाया जाता है, छात्रों से भरवाया जाता है। इस प्रकार के मूल्यांकन से छात्रों की वार्ता संबंधी सूचनाओं का पता लगाया जाता है। यानी कि छात्रों ने किस प्रकार की वार्ता संबंधी सूचनाओं को ग्रहण किया और किस प्रकार से छात्रों ने सहभागिता तथा रुचि निभाई, अपनी सहभागिता, अपना सहयोग प्रदान किया है और अपना इंटरेस्ट दिखाया है, उससे संबंधित उसका मूल्यांकन किया जाता है। किसके द्वारा? प्रतिवेदन के द्वारा। यानी कि वर्तिक वार्ता उपागम में जो छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है उसमें संबंधित विषय से संबंधित जो विशेषज्ञ होते हैं वो अपने विचारों को छात्रों के सामने प्रस्तुत करते हैं और छात्रों के सामने जो विचारों को प्रस्तुत कर दिया उसके बाद छात्रों का मूल्यांकन एक प्रतिवेदन के माध्यम से किया जाता है। प्रतिवेदन के माध्यम से छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है और उससे संबंधित, यानी कि वार्ता से संबंधित ही प्रतिवेदन छात्रों को दिया जाता है, जो छात्र अपने विचारों को, यानी कि जो विचार उसने सुने उन विचारों को सुनकर ग्रहण करके वो उस प्रतिवेदन में फिल करते हैं, जिससे छात्रों का मूल्यांकन होता है। ये आपके 1 से लेकर 7 तक के पॉइंट कंप्लीट हुए। नमस्कार, धन्यवाद।